अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। हम चैप्टर 10 पर जो है वो पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 8 9 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस पर कंप्लीट जो है वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में से। और आज जो है हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 11.8। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपने स्टार्ट से नहीं देखा या लेक्चर्स को आपने स्टार्ट से नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर्स को स्टार्ट से देख लें, ताकि आपको इन सब जो हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, मेन फंक्शन क्या है और प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है, उसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, इन सब के बारे में जो है वो आपको पहले से आइडिया होगा, सिंटेक्स आता होगा, तब आप जो है वो एक प्रॉपर प्रोग्राम बना सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट को जो है वो हम अच्छे से रीड करेंगे कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही है। प्रोग्राम के स्टेटमेंट को रीड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। ठीक है, आप पता है हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इनपुट लेनी है। ठीक है, यूज़र से जो है वो इनपुट लेनी है हमने। जब भी इनपुट का वर्ड यूज़ होता है तो हम यूज़र से इनपुट किसके थ्रू लेते हैं, किस फंक्शन के थ्रू लेते हैं? हम स्कैन ऐप फंक्शन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसमें स्कैन ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने कौन कौन सी इनपुट लेनी है जी? हमने एक सैलरी लेनी है और यूज़र से हमने क्या करना है, ग्रेड लेना है। ठीक है, अब जब वो सैलरी एंटर करेगा तो उस सैलरी को हमने किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है। तो उस वेरिएबल का नेम जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो सैलरी रख लिया और दूसरे वेरिएबल का नेम क्या रख लिया, ग्रेड रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि हमने स्कैन ऐप फंक्शन के थ्रू जो है दो इनपुट्स करवाने वाले हैं, सैलरी और ग्रेड के। उसके बाद क्या जी, इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि अगर आपकी सैलरी जो है हमारे पास वो क्या है जी, हमारे पास सैलरी जो है अगर वो ग्रेटर है हमारे पास 15 ग्रेड से। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इट एड्स 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, सैलरी हमारी नहीं, ग्रेड जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, कह रहे हैं ग्रेड जो है वो हमारा इधर क्या आएगा, ग्रेड क्या है हमारा 15 से अबव है। 15 जैसे टीचर्स के ग्रेड होते हैं 15 16 17 ग्रेड, ये वो उस ग्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर उसका ग्रेड जो है वो क्या है जी, 15 से अबव है। देख लें, इट एड 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। क्या कह रहे हैं कि अगर उसका ग्रेड जो है 15 से अबव है तो आपने बोनस ऐड कर देना है 50% का। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर ग्रेड हमारा 15 से अबव आया तो हमने उसमें उसकी सैलरी में 15% बोनस जो है वो ऐड करवा देना। इट एड्स 25% बोनस इफ द ग्रेड इज 15 और लेस। वो कह रहे हैं कि अगर आपका ग्रेड जो है 15 से लेस आता है, ठीक है, 15 से लेस आएगा तो हमने कितने परसेंट बोनस ऐड करवाना है, 25% बोनस जो है वो उसको उसकी सैलरी में ऐड करवा देना है और उसको डिस्प्ले करवा देना है। हमने उसकी टोटल सैलरी को भी हमने डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, अब देखिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पता है कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें इस प्रोग्राम की जो है वो लॉजिक समझ आ गई है। अब देखिए, हमने जब इसका बोनस निकालना है, ठीक है, जब हमने 50% ऐड करना है सैलरी में, तो हमने बोनस जब ऐड करेंगे तो उसके बोनस को किसी ना किसी में तो सेव करना है ना। उसका आंसर जो भी उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा उसको हमने किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है। उसका उस वेरिएबल का नेम हमने क्या रख दिया, बोनस रखवा दिया। ठीक है, अब हमें इस पूरे प्रोग्राम की समझ आ गई है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो लिखी। हमारा सी का स्ट्रक्चर यही कहता है कि सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी है, उसमें आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया।
इन हेडर फाइल्स में हमारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब की डेफिनेशन जो है वो इन टू हेडर फाइल्स में जो है वो लिख दी गई हैं उनकी डेफिनेशन। ठीक है, प्रिंट ऐप कैसे काम करेगा उसकी डेफिनेशन क्या है, स्कैन ऐप कैसे काम करे उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब कुछ इसमें इन फाइल्स में लिख दी गई हैं। अगर ये फाइल्स हम इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है कि कंपाइलर हमें एरर दे देगा, वो कहेगा कि प्रिंट ऐप का फंक्शन मतलब प्रिंट ऐप वर्ड क्या है, की वर्ड क्या है ये। ठीक है, इनको इंक्लूड करवाना आपके मस्ट होता है। उसके बाद हमने जी अपना मेन फंक्शन लिखा, हमारा सेकेंड जो है स्टेप सी स्ट्रक्चर में यही है कि हमने मेन फंक्शन लिखना होता है। मेन फंक्शन हमने लिखा वॉइड का क्या मतलब है कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम ने कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करवाना। ठीक है, उसने हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, वॉइड लिखा। ब्रैकेट हमारी स्टार्ट हुई, जैसे हमने जी जो है सैलरी और बोनस जो है वो ले लिया, उसकी इनकी डाटा टाइप हमने क्या रख दी, फ्लोट रख दी। ठीक है, अगर किसी हमने क्या किया जी, सैलरी और बोनस लिया, उन दोनों की डाटा टाइप जो है कि अगर हमारा पॉइंट्स में वैल्यू आने के चांसेस हैं तो हमने क्या किया, उसकी डाटा टाइप को क्या रख दिया, फ्लोट रखवा दिया, सैलरी की और बोनस की। उसके बाद हमें पता है ग्रेड जो है वो हमारा इंटीजर होता है, 17 ग्रेड होता है, 17.5 तो ग्रेड नहीं हो सकता ना, तो हमारा ग्रेड क्या होता है, 17, 18, 19, 14, इस तरह हमारे ग्रेड्स होते हैं। हमने क्या किया कि इंटीजर की डाटा टाइप हमने ग्रेड को इंट रखवा दिया। ठीक है, ग्रेड की जो डाटा टाइप है वो हमने इंट रखवा दी। यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, जब हम वेरिएबल का नेम बताते हैं, ये देखिए सैलरी बोनस और ग्रेड जो है हमारे वेरिएबल्स के नेम हैं। आप इनके नेम्स जो हैं वो अपने से भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं इस प्रोग्राम में आपने सैलरी बोनस ग्रेड ही रखने। अगर आपको कोई और नाम आप सजेस्ट करना चाहते हैं वेरिएबल्स के तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम के मुताबिक रखें, मतलब आपको अंडरस्टूड हो कि ये इस वेरिएबल का काम क्या है, ये इसने किस पर्पज़ के लिए यूज़ होना है, उस तरह का आपने नाम रखना है कि बाद में जब भी आप प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इजीली पता चल सके कि ये वेरिएबल मैंने किस लिए यूज़ किया था। ठीक है, इनकी डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट रखवा दी, और ग्रेड की इंटीजर। उसके बाद हमने जो CLR SCR का क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो हमने यूज़ किया है। क्या वो क्या करता है जी, हमारी आउटपुट शो करवाने से पहले जितना भी स्क्रीन पर गार्बेज डाटा होता है उसको क्या करवाता है, उसको क्लीन करवा देता है ये फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्रिंट ऐप का फंक्शन हमने स्टार्ट किया। प्रिंट ऐप का फंक्शन हमें पता है कि हमने की जो है प्रिंट ऐप के स्पेलिंग जो है वो यही लिखते हैं। अगर आप कोई और स्पेलिंग लिखेंगे प्रिंट ऐप के तो क्या होगा, कंपाइलर एरर दे देगा। इसलिए हमने प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, मतलब ये क्लियर स्क्रीन जो भी फंक्शंस हैं इनके वो की स्पेलिंग लिखने हैं जो हमारे हमें सी लैंग्वेज में बता दिए गए हैं। ठीक है, प्रिंट ऐप का फंक्शन हमारे पास सिंटैक्स क्या है जी, सबसे पहले प्रिंट ऐप का कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशंस के अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, टेक्स्ट लिखा हमने, एंटर योर सैलरी। हमने जब भी स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना होता है हमने उसके साथ प्रिंट ऐप का फंक्शन मस्ट यूज़ करना होता है। अगर हम प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन पर एक कर्सर जो है वो ब्लिंक करता रहता है और यूज़र को हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमने किस टाइप का जो है वो डाटा एंटर करवाना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मैसेज उसको पहले से डिस्प्ले करवा देते हैं कि तुमने इस टाइप का जो है डाटा एंटर करवाना है। ठीक है, अब देखें, अब लिखा हुआ है एंटर योर सैलरी। ठीक है, उसके बाद हमारी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। सी की हर स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी आपने हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन मस्ट लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद जी आपको स्क्रीन पर एज इट इज़ ये शो होगा एंटर योर सैलरी। ठीक है, स्कैन ऐप का फंक्शन हमें पता है, जब भी हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो तो हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप के का कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी होती है, अब सैलरी की वैल्यू जो है वो हमने यूज़र से लेनी है, तो उसका इस सैलरी की जो डाटा टाइप होगी क्या है, फ्लोट है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया। उसके बाद ये आपने ये कोमा मस्ट लगाना है। उसके बाद हमारा एड्रेस ऑपरेटर आता है। एड्रेस, ये इसको क्या हम कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑपरेटर क्या काम करता है जी, ये बताता है मेमोरी में कि आपका किस एड्रेस पर किस लोकेशन पर जाके आपका वेरिएबल की वैल्यू स्टोर
होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सैलरी लिखा, इस यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है जिसकी वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेड की वैल्यू लेनी हो, यहाँ पे आपने ग्रेड लिखना था। अगर आपने बोनस लेना है तो आपने यहाँ बोनस लिखना है, मतलब जिस की वैल्यू आपने यूज़र से लेनी हो ना, इस यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है। उसके बाद हमारी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और क्या लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर लिया, सेम एज इट इज़ हमने नीचे ग्रेड भी लेना है, क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो यूज़र से लेनी थी, सैलरी और ग्रेड की। इसी तरह प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा, प्रिंट ऐप का कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना होता है, एंटर योर ग्रेड, ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन मस्ट लगाना होता है हमने। उसके बाद स्कैन, इसी तरह ये आपका जो है स्क्रीन पर शो होगा, एंटर योर ग्रेड। उसके बाद स्कैन अप फंक्शन के थ्रू हमने यूज़र से इनपुट ली, हमें पता है हमने किसकी इनपुट लेनी है, ग्रेड की इनपुट, मतलब यूज़र से इनपुट लेनी है। तो ग्रेड की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज डी होता है। डबल कोटेशन के अंदर हमने परसेंटेज डी लिख दिया और फिर हमने कोमा लगाया और एड्रेस ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिख दिया जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक काम तो सारा जो है वो हम पीछे से करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से सारे अगर लेक्चर्स मेरे लिए हैं तो यहाँ तक पहुँचने तक आपको जो है वो क्या है कि एक एक चीज़ जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी, अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैंने हर लेक्चर्स में बार बार एक्सप्लेन किया है ताकि आपको वो अच्छे से जो है वो समझ आ जाए, आपको वो चीज़ जो है वो आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद क्या है जी, अब देखें इसके बाद हमारी लॉजिक स्टार्ट होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने इफ़ वाला स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि इफ़ वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना है। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। देखिए उन्होंने कहा कि अगर उसके ग्रेड जो है, उसका ग्रेड जो है वो ग्रेटर है 15 से, तो आपने क्या करना है, 50% बोनस ऐड करवाना है। और अगर आपका ग्रेड जो है 50 से लेस है तो आपने 25% बोनस जो ऐड करवाना है और उनको डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, ठीक है। दो ऑप्शंस होगी, इफ में तो था हमारा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जी तभी हमारी वो स्टेटमेंट चलेंगे। अब क्या है, हमारे पास इसमें इफ एल्स का पार्ट है, अगर ये नहीं तो ये वाला सही, ठीक है। अगर ये नहीं तो इफ वाला पार्ट सही, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने इफ एल्स वाली स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। इफ में हमने, हमें पता है इफ का कीवर्ड, हमने सबसे पहले कंडीशन कैसे लिखनी होती है। आप एक दो दफ़ा इस प्रोग्राम को देखेंगे, एक दो दफ़ा आप ये प्रोग्राम्स करेंगे, जब आप थर्ड टाइम उस प्रोग्राम को करेंगे तो आपको खुद से जो है ये कंडीशंस जो हैं वो बनानी आ जाएंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो सिंटेक्स है, सी का सिंटेक्स है, उसको हमने फॉलो करना होता है। अगर हम उसके सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर देगा, ठीक है। अब हमें पता है हमने जब भी सी इफ को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इफ का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। इफ का कीवर्ड लिखने के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या लिखनी होती है, कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट आती है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इफ के बाद हमारा एल्स का पार्ट आता है, इसके बाद हमने एल्स लिखना होता है, ठीक है। एल्स की भी अगर कोई आपने स्टेटमेंट है तो वो आप लिख सकते हैं, अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है तो वो भी आपने ब्रैकेट्स में लिखनी होती है। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमने बोला था ग्रेड जो है हमारा, अब ये ग्रेड यहाँ पर वेरिएबल का नेम इसलिए लिखा कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र को 17 ही एंटर करे। जैसे यूज़र ने अपनी सैलरी 16,000 एंटर की है और क्या किया है, जिस 17 ग्रेड जो है वो एंटर करवाया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन जो है वो 17 ही एंटर करवाएगा। इस यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम इसलिए लिखा कि हर यूज़र जो है वो अपना अपना ग्रेड डिफरेंट हो सकता है, वो एंटर करवा सकते हैं, और वो जो भी ग्रेड एंटर करवाएगा वो ग्रेड हमारा कहाँ में आकर स्टोर हो जाएगा, ग्रेड वाले वेरिएबल में, ठीक है। ग्रेड वाले वेरिएबल में आकर हमारा क्या स्टोर हो गया, जो भी यूज़र एंटर करवाएगा, ठीक है। अब उसने यहाँ पे 17 एंटर करवाया। अब इस ग्रेड के अंदर, अब ग्रेड में क्या है जी, ग्रेड हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो
15 से, ठीक है। अगर ग्रेड हमारा 15 से ग्रेटर है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, अगर तो ग्रेड हमारा ग्रेटर है 15 से, ये मैं ऊपर से जो है वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। अब ये देखिए, अगर हमारा ग्रेड, इफ़ ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिखी होती है ग्रेड ग्रेटर है 15 से, तो हमने क्या करना है जी, हमने पढ़ा था कि 50% बोनस जो है वो ऐड करवा दो। अब हमने क्या किया, सैलरी में 50% ऐड कर मतलब इसकी सैलरी का जो है वो 50% हम निकालेंगे। सैलरी, ये फार्मूला जो है वो आपने याद करना है, ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। सैलरी हमने 50% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 50.0 डिवाइडेड बाय 100.0, ठीक है, 0.0, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है ये परसेंटेज निकालने का है। जैसे ही 50% हमारा निकल आएगा, वो जो है वो हमारा किस वाले वेरिएबल में, अब ये आंसर जब निकलेगा इसका, तो उसको भी तो हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, इसलिए हमने ये वाला बोनस जो है वो वेरिएबल लिया था। अब जो भी सैलरी, जो भी हमारा 50% निकलेगा, वो इस बोनस में आकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सैलरी में क्या पड़ा हुआ है, सैलरी वाले वेरिएबल में जो भी यूज़र ने सैलरी जो है वो एंटर करवाई है, सैलरी क्या एंटर करवाई है, 16, ठीक है, 1000, उसने सैलरी को एंटर करवाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास ग्रेड क्या है, हमारे पास ग्रेड है जी, उसने 17 एंटर करवाया है, ग्रेड में क्या आ गया, 17। 17 ग्रेटर है 15 से, हाँ जी बिल्कुल, 17 तो 15 से जो है वो ग्रेटर है, मतलब ये हमारी हो गई कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारे पास इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या है, वो एग्जीक्यूट होंगी। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मेरी एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होगा, सैलरी में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 16,000 को मल्टीप्लाई करेगा 50 से और डिवाइड कर देगा 100 के साथ, इससे क्या होगा, हमारा 50% जो है वो निकल आएगा, और जो 50% निकलेगा उसको हमने बोनस होगा, वो उसको हमने बोनस में ऐड करवा दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, मतलब एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट वो नीचे वाली स्टेटमेंट में आ जाएगा, ठीक है। एल्स के बाद एक स्टेटमेंट थी, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती तो वो हम इसके करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते कि इतनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद देन आपने नीचे वाली स्टेटमेंट में आना है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसलिए हमने करली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, अब क्या है, नीचे है सैलरी में, उसने क्या किया, सैलरी में अब हमारे पास जो भी आया हुआ था इसका बोनस, उसने क्या किया, सैलरी को प्लस बोनस को ऐड करवा दिया, ठीक है। हमने कहा था ना कि सैलरी के अंदर उसने क्या 50% बोनस जो है वो ऐड करवाना है। हमने बोनस तो निकाल लिया, अब इसको हमने सैलरी में भी तो ऐड करवाना है। अब हमने क्या किया जी, सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी में क्या पड़ा हुआ है, 16 पड़ा हुआ है, 1000, और यहाँ से जो आंसर निकला हमारा 50% जो बोनस निकला है, प्लस बोनस को ऐड करवा दिया। अब बोनस में जो भी हमारे पास आंसर आया था वो क्या है जी, वो इसमें आकर पड़ा है, ठीक है। जो भी आंसर आया वो किस में आके पड़ा है हमारे पास, इसमें आकर रख दिया है, ठीक है। अब उस बोनस को और उस सैलरी को हमने ऐड करवाया, जो भी आंसर आया उस सैलरी को हमने, अब जो भी आंसर आया उसको हमने किस में स्टोर करवा दिया, सैलरी में। सैलरी को अपग्रेड करना है ना हमने, मतलब अब सैलरी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास सैलरी में अब क्या वैल्यू आ गई, जो यहाँ पर लिखी हुई होगी उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब सैलरी में क्या मेरे पास आ जाएगा जी, हमारे पास सैलरी में आंसर आ जाए, वैल्यू जो है वो स्टोर होगी 24,000, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास सैलरी में तो आके ये 24,000 जो है वो स्टोर होगी, लेकिन हमें स्क्रीन पर शो नहीं होगी। स्क्रीन पर शो हमें तब होगी जब हम प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ किया। प्रिंट ऐप का फंक्शन हमने क्या लिखा जी, डबल कोटेशन के अंदर लिख लिया जी, योर सैलरी, योर टोटल सैलरी इज़, हमने टोटल सैलरी बतानी है कितनी है हमारे पास। हमने अब किसको, हमने कोमा डबल कोटेशन के अंदर ये टेक्स्ट लिखते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि किस टाइप का आपका डाटा जो है वो एंटर होने वाला स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। कोमा लगाया और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है, ठीक है। अब हमने सैलरी की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर शो करवानी है, इसलिए हमने कोमे के बाद जो है सैलरी का वो वेरिएबल का नेम लिखा, ठीक है। अब सैलरी की क्या है, हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप थी, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज एफ जो है वो
क्या आ रहा है हमारे पास, परसेंटेज एफ क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है। और यहाँ पर टू किस लिए लिखा हुआ है, ये हमारी फील्ड विड्थ है। ये हमारे फील्ड विड्थ क्या होती है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बताती है कि टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, ये पॉइंट टू है, यानी ये मतलब पॉइंट टू का मतलब है कि हमारे पास जो भी आंसर आने वाला है वो क्या करेगा, हमारे पास जो भी आंसर पॉइंट्स में आने वाला है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट्स में आने वाला है इस तरह, तो आपने पॉइंट्स के बाद जो है वो टू डिजिट्स जो हैं वो आपने शो करवाने हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और हम देख लेते हैं कि अगर हमारी, अब देख लें, इफ़ वाला हमने ऐसे ही पढ़ा था, इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्या होती, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, मतलब इफ़ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगी, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी। अगर फॉर एग्जांपल अब वो ग्रेड में क्या एंटर करवा देता है, 14 ग्रेड जो है वो एंटर करवाता है। अब यहाँ पे है 14 ग्रेड, 14 ग्रेड ग्रेड जो है वो ग्रेटर है 15 से, नहीं जी 14 जो है वो ग्रेटर नहीं है 15 से, मतलब ये हमारी होगी कंडीशन फॉल्स होगी। ये वाला जो इफ़ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट हो, दो हो, तीन हो या चार हो, वो हमारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अगर दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो वो हमने हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, और कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें पता है कि हमने हमेशा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, एल्स वाला पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्या होगा, जिस सैलरी में वो 25% ऐड करवा देगा, ठीक है, 25% निकालेगा, वो बोनस में हमने रखवा दिया, और उस बोनस को जो 25% निकला है उसको सैलरी में ऐड करवा के हमें वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। ठीक है, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।